रूहानी बीमारी कहते हैं। अब इंसान में गीबत आ जाए, इंसान में हसद आ जाए, वो किस डॉक्टर के पास जाए? आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, कहा डॉक्टर साहब ये हमारा बच्चा झूठ बोलने लगा, इसे इंजेक्शन दे दीजिए। डॉक्टर कहेगा भैया हमारे पास इसकी बीमारी का इलाज नहीं है। तो कोई तो ऐसा दरवाजा हो, कोई तो ऐसा मुकाम हो कि जहां पे रूहानी बीमारियों का इलाज होता हो, उसी को दरे हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम याद रखिएगा, ये जो एतराज होता है कि मुसलमानों में आतंकवाद पाया जाता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि वो रसूल जिसके इशारे पे सूरज पलट सकता हो, वो रसूल जिसके इशारे पे चांद दो टुकड़े हो सकता हो, वो दुनिया में क्या इसीलिए आया कि सिर्फ कलमा पढ़ा के चला जाए? वो दुनिया में क्या इसीलिए आया कि सिर्फ नमाज पढ़ा के चला जाए? वो दुनिया में क्या इसीलिए आया कि हज करवा के चला जाए? बोले आप देखिए रसूलुल्लाह की जिंदगी मक्का की और फिर मदीने की कितनी तकलीफें रसूलुल्लाह ने झेली। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह जो है यहाँ पे सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि इखलास फैलाने के लिए आए थे। बोले आप देखिए कि एक शख्स कहता है या रसूलुल्लाह आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अभी तक आ जाता हूँ। गया और आने में इतनी ताकीर होगी कि शाम हो गई, देखा कि रसूल उसी जगह खड़े हुए हैं। कहा या रसूलुल्लाह आप घर तशरीफ ले लेंगे? क्या मैंने तुम्हें जबान दी थी कि मैं तुम्हारा इंतजार यही करूंगा। यानी रसूल ये बतला रहे हैं कि जबान की पाबंदी का नाम इस्लाम है। अगर ये आतंकवाद है तो यकीनन हम आतंकवादी हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स आके बदतमीजी करने लगा। इमाम ने पूछा कि भाई क्या तू अगर भूखा है तो बता मैं ग़िज़ा दे दूं, लिबास नहीं है तो मैं लिबास दे दूं। ये सारी बातें जब देखा लोगों ने कही ऐ पैगंबर के फर्जंद ये आप क्या कर रहे हैं? कहा कि देखो ये हमें जानता ही कितना है, चूंकि हमें नहीं जानता लिहाजा हमारी बुराई कर रहा था। जब इमाम ने तमाम चीजों से नवाजा है तो एक मर्तबा कदमों पे गिर गया, कहने लगा आज मेरी आंखें खुल गई। तो ये इखलास था इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। मौलाए कायनात के सामने जब कातिल को पेश किया गया कि इसने आप पे तलवार चलाई, तो मौला कहते क्या है, इसके बद को खोल दिया जाए, इसे पहले कुछ खिलाया जाए, इसे कुछ पिलाया जाए। ये क्या है? ये सब बताया जा रहा है कि इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं है बल्कि इखलास का नाम है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात तो ये 1 सितंबर 2007 इस जश्न नूर, ये जश्न नूर जो मुनक़िद हो रही है, ये महफिल जो मुनक़िद हो रही है, उसकी 18वीं सालगिरह और इसका पहला हिस्सा जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लाम की आवाज़ है उस पर गुफ्तगू हुई। अब 15 मिनट का एक वक्फा होगा, आप हजरात चाय पी सकते हैं और उसके बाद फिर महफिल होगी। नमाज पढ़ लीजिए आप। और हमारे दरमियान जो हिंदुस्तान के मोतबर शुअरा मौजूद हैं, जनाब सरवर नवाब साहब लखनवी, जनाब Okay,
ये भी आ गए भाई। शायर हो गए। जश्न फातह करबला के उन्वान से एक महफिल मुनक़िद हो रही है जो अंजुमन तंजीम जनाब रहबर शिकारपुरी से, जनाब रहबर शिकारपुरी, शिकारपुर हमारा बहुत बुलंद वो देर इस लिए करते हैं अपने आने में, वो देर इस लिए करते हैं अपने आने में, वो देर इसलिए करते हैं अपने आने में, सलीका हम में नहीं है उन्हें, वो देर इसलिए करते हैं अपने आने में, सलीका हम में नहीं है उन्हें बुलाने में। इमाम के फिरते हैं दर बदर मारे, वो अपना नाम लिखा ले यतीम खाने में। जनाब रहबर शिकारपुरी दूसरे दौर के पहले शायर, आपने उनका इस्तकबाल किया भरपूर सलवात के साथ, दाद के साथ। हजरात, ये भी हमारी खुश नसीबी है, बहुत मीडिया के हवाले से बातें हुई। अभी मेरे सामने आलम अरब की एक न्यूज़, उर्दू न्यूज़ के हवाले से आई कि कल जुमे के खुतबे में मक्का मुअज़्ज़मा के इमाम व खतीब शेख सालेह अल तालिब ने कहा है कि अहले बैत से मोहब्बत रखना हमारे ईमान का अहम जुज़ है। इमाम हरम ने कहा कि अल्लाह ताला ने अहले बैत को अज़मत व बुज़ुर्गी और शरफ व फज़ल अता किया है। तो हम कोई भी बात कहने से पहले, मुखालिफत हो या मुआफ़क़त हो, उसको ज़हन की कसौटी पे परखें। कुछ भी कहने से पहले ये देखें, और मौलाए कायनात का तो कौल है कि ये देखिए कि क्या कह रहा है, ये मत देखिए कि कौन कह रहा है। इतनी बड़ी बात कही है
इमाम मक्का ने, हम उनके इस खुतबे का इस्तकबाल करते हैं। कल ही उन्होंने ये खुतबा दिया और आज हम हिंदुस्तान की जानिब से उनके इस खुतबे का इस्तकबाल करते हैं। आइए सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए मौलाना कामरान हैदर साहब, जिनके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि उनका गुज़िश्ता नाम अज़ीज़ुद्दीन अहमद था और माशाअल्लाह बेहद तहक़ीक़ के बाद आपने अपने अक़ीदे और मकतबे फ़िक्र को बदला और अस्माए अशरी में शामिल हुए, साबिक़ हनफी सुन्नी रहे और फिर एक किताब लिखी, रसूल अल्लाह का इज्तिहाद और ख़ताए इज्तिहादी का बेबुनियाद नज़रिया। ताज़ा तरीन उनकी किताब अहले रसूल पर, अहले बैत रसूल पर यजीदों की तहमतें। उन्होंने हर मुहाज पर फ़रोग़े पैगाम अहले बैत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर रखा है। हम ऐसी शख्सियत पर फ़ख्र करते हैं। इस किताब का इजरा भी इस महफिल में होना है। मैं बड़े अदब के साथ हमारे दरमियान जनाब हसन अहमद साहब, बहुत नामवर सियासी रहनुमा, लेकिन आज वो इस महफिल में महफिल के मुंतज़िम की हैसियत से, आप हजरात के मेज़बान की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा है और हमें ये फ़ख्र है कि इन भाइयों ने मोहब्बतों को फ़रोग़ दिया है। मैं ये चाहूँगा कि उनके मुबारक हाथों से इस किताब का इजरा हो। मैं इस किताब के मुसन्निफ़ ज़ाकिर अहले बैत कामरान हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी किताब के 2 जिल्दें लेकर आ जाएं। हसन अहमद साहब से दरख्वास्त है बड़े अदब व एहतराम के साथ, मौलाना इमाम हैदर साहब क़िबला से गुजारिश है, शुअरा में जनाब हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे सीनियर सरवर नवाब साहब, और हमें खुशी है कि नदीम जैदी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब डॉक्टर रज़ा साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, जो बिहार से इस महफिल को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। ये किताब का इजरा हो रहा है। नासिर अली साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, नासिर भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, बहुत फ़ाल शख्सियत, बहुत जज्बाती मौलाई शख्सियत जनाब नासिर अली साहब। हजरात, इन लोगों पे हमें फ़ख्र है कि कौम के नौजवानों के लिए गुंजाइशें निकालते हैं, रोज़गारों की कोशिश करते हैं कि हम अपनी कौम को आगे लेके जा सकें। हमारे दरमियान ये शख्सियतें मौजूद हैं। किताब का इजरा हो रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि मौलाना किताब पेश करेंगे हसन भाई को, और हसन भाई से दरख्वास्त है कि उस पर अपने ऑटोग्राफ दे के वापस करें।